आज इस वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन। एग्जाम्पलर क्या होता है? तो एग्जाम्पलर एक बुक होती है आपके एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया हुआ। इस बुक के अंदर में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं जो कि आपके स्कूल के टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो एक बात आपको पहले ही बता दूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है तो आपको थोड़ा देर तक रुकना पड़ेगा कंप्लीट सॉल्यूशन अगर देखना है। तो एक बार कि अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया तो फिर क्या रहेगा कि आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें, आप एक बार के चैप्टर को रिवाइज ज़रूर कर लें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके लिए क्या है, पर्टिकुलरली मैं आपको एमसीक्यू एक्सप्लेन करूंगा, तो चैट बॉक्स में आप लिख करके आंसर भेज सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेट्स ऑफ रिप्रोडक्शन टर्म आर गिवन बिलो, चूज द सेट दैट हैज़ द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब रिप्रोडक्शन के कुछ ऑर्गन्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपका इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन चूज़ करना है जो कि इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन है आपके स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। फिर है आपका मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट एंड यूटेरस। सी में है स्पर्म, ओविडक्ट, एग एंड यूटेरस। एंड ओव्यूलेशन, एग, ओविडक्ट एंड यूटेरस। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ओड वन को चूज़ करके साइड करना है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसमें स्पर्म, ओविडक्ट, एग एंड यूटेरस जो है, तो इसमें पर्टिकुलर जो स्पर्म है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट था, इसकी वजह से स्पर्म इस सीरीज़ में नहीं आएगा। बाकी के ओविडक्ट, एग एंड यूटेरस ये फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के ही पार्ट हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। इन ह्यूमन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग टेक प्लेस इन द विच ऑर्गन। ठीक है, ऑप्शन में है ए ओवरी, बी ओविडक्ट, बी टेस्टिस है, सी ओविडक्ट एंड डी यूटेरस। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। एग जो है आपका उसके यूटेरस के अंदर में ही उसका डेवलपमेंट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। इन द लिस्ट ऑफ एनिमल गिवन बिलो, हेन इज़ द ओड वन आउट। तो आपको बताना है कि हेन जो है वो ओड क्यों है। तो ह्यूमन बींग है, काऊ है, डॉग है एंड हेन है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। द undergoes internal fertilization take place, it is oviparous and it is oviviparous, it is undergoes external fertilization। तो आपको बस बताना है कि जो हेन के लिए है वो ओड क्यों है, हेन के अंदर ऐसा तो क्या होता है जिसकी वजह से वो ओड है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेन इज़ अ वीवीपेरस। तो वीवीपेरस की खास बात होती है वो एग को ले करते हैं, है ना, उनकी चोंच होती है, लिप्स नहीं होते यहाँ पे। तो नाउ द नेक्स्ट वन। एनिमल एग्जिबिटिंग द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, पिक द अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर द फॉलोइंग। आपको जो लार्ज नंबर के गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर में एक रीज़न बताना है आपको। द एनिमल आर स्मॉल इन साइज एंड वॉन्ट टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग। जो एनिमल्स होते हैं छोटे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग रखना चाहते हैं। फूड इज़ अवेलेबल इन अ प्लेंटी इन वाटर to ensure the better chance of fertilization. Water promotes the production of large number of gametes. So choose the right answer. Right answer for this question is option number C. ओके, टू एंश्योर द बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स होते हैं वो सबसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बहुत ज़्यादा नंबर की गैमेट्स रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक ही रीज़न है, ताकि सबसे ज़्यादा बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो सके, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। रिप्रोडक्शन बाई बर्डिंग टेक प्लेस इन। तो बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है आपको चूज़ करके बताना है। ऑप्शन में है हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। तो चूज़ द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। हाइड्रा इज़ अ राइट आंसर। ओके, बिकॉज हाइड्रा के अंदर में ही बर्डिंग वाली प्रोसेस देखने को मिलती है। राइट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज़ करेक्ट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एक्सटर्नली। ऑप्शन नंबर बी, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन टेस्टिस। ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन एग मूव्स टुवर्ड्स द स्पर्म। ऑप्शन नंबर डी, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल। तो आपको चूज़ करना है ह्यूमन बींग्स के अंदर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन बींग्स के अंदर में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो ह्यूमन फीमेल के अंदर में ही होती है। राइट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। ह्यूमन बींग आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर विच गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस इज।
ह्यूमन बींग के अंदर में जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसके बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर है आपका जो यूटेरस वॉल के अंदर जाता है वो क्या है आपको बताना है इसमें। तो ऑप्शन में है ओवम, एम्ब्रियो, फीटस एंड जाइगोट। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, जाइगोट जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर है। इन द ह्यूमन बींग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर विच गेट्स एम्बेडेड इन द सेल वॉल द यूटेरस इज अ जाइगोट। जाइगोट ही है जो फेलोपियन ट्यूब से निकल करके बाहर आता है और उसका डेवलपमेंट होने के बाद में बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, एक्वेटिक एनिमल्स इन विच द फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर आर सेड टू बी। एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे वाले जिनके अंदर में क्या होता है, वाटर के अंदर में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन में है वीवीपेरस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी ओवीपेरस विदाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी वीवीपेरस विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी वीवीपेरस विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो चूज़ करो। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, वीवीपेरस विद द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल विच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल इज द। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो आपका सेल है जो एक न्यू इंडिविजुअल को राइज करता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में है एम्ब्रियो, ओवम, फीटस एंड जाइगोट। चूज द राइट आंसर। नाउ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। इन ह्यूमन बींग्स द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज। ह्यूमन बींग्स के अंदर में रिप्रोडक्शन के दरमियान में जो एक करेक्ट सिक्वेंस होता है वो कौन सा होता है आपको ये बताना है। तो चूज द आंसर नाउ। गेमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जाइगोट, फर्टिलाइजेशन, गेमेट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, गेमेट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो जाइगोट, ऑप्शन डी गेमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो एंड जाइगोट। तो चूज द आंसर नाउ। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले गेमेट फॉर्मेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन एक होता है, फिर जाइगोट बनता है, उसके बाद बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है ऑल्दो 2 सेल्स कॉल्ड गेमेट फ्यूज। 2 सेल जो होती है मेल गेमेट और फीमेल गेमेट वो गेमेट फ्यूज हो जाते हैं और जो उससे वजह से प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम सिंगल सेल जाइगोट क्यों बोलते हैं। जबकि जो बनाने के लिए सेल लगे हैं वो 2 सेल थे, अलग अलग थे, राइट। उसको बनाने के लिए जो 2 सेल लगे हैं उसको हम क्यों ऐसा बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ओनली न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म गेट्स इम्प्लांटेड। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस ही फर्टिलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है और जो स्पर्म है वो डीजनरेट हो जाता है। इसके लिए वो फ्यूज सेल को हम सिंगल सेल ही बोलते हैं गेमेट को। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म आर गिवन बिलो, राइट देम इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना है सिल्क वॉर्म का जो लाइफ साइकिल है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका, सबसे पहले बनता है एग, फिर बनता है प्यूपा, फिर बनता है सिल्क मोथ एंड देन कंप्लीट बन जाता है सिल्क वॉर्म। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना रहेगा जिसकी वजह से एक 1 by 1 सिल्क वॉर्म तक की जर्नी चलती है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या इंपॉर्टेंस है आपको यहाँ पे ये बताने हैं। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूअस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन में स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है, राइट। इसके अंदर में क्या होता है कि पर्टिकुलर भी स्पीसीज़ का जो एग्जिस्टेंस है वो मेंटेन रखने के लिए भी आपका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, इन मार्केट्स एग्स ऑफ बर्ड्स आर अवेलेबल बट नेवर एग्स ऑफ डॉग्स, वाई। बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन है कि यहाँ पे मार्केट में बर्ड्स के तो एग होते हैं बट हद है, मतलब मार्केट्स के अंदर में बर्ड से एग मिलते हैं, कुत्ते के अंडे थोड़ी मिलते हैं यार कुत्ते थोड़ी अंडे देते हैं बिकॉज कोई डॉग तो विविपेरस हैं और विविपेरस के अंदर में जो एग ले नहीं करते वो एक बर्थ देते हैं, न्यू चाइल्ड को बर्थ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे अजीबो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, the eggs of the frog do not have shells for the protection yet they are safe in the water, how। जो फ्रॉग के एग्स होते हैं उसके आउटर लेयर में कोई प्रोटेक्शन नहीं होता ज़्यादा, इसके बावजूद भी वो पानी के अंदर में सेफ़ होते हैं, कैसे। इसका आंसर देना है आपको। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जेली लाइक कवरिंग ऑन द एग्स गिव द प्रोटेक्शन हेंस द फ्रॉग्स एग्स आर सेफ। जो जेली लाइक प्रोटेक्शन है वो एग को क्या करता है, एक प्रोटेक्शन देता है जिसकी वजह से
जो डॉग के जो फ्रॉग के एग्स हैं वो अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स, टर्म गिवन बिलो। अलग अलग टर्म आपको दिया हुआ है ऊपर में, आपको इसी से पहले फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सबसे पहला आ जाता है अमीबा इज अ डेस सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये आ जाता है आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इसके अंदर में क्या होती है, सिर्फ एक ही सेल होती है। इट रिप्रोड्यूसेस बाई डेस रिप्रोडक्शन। तो अमीबा के अंदर में क्या होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन बीइंग बाय द डिवीजन ऑफ इट्स डेस इनटू टू। क्या हो जाता है, उसके न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। सबसे पहले क्या हो जाता है, न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, आपको याद रखना है ये टर्म। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स डेस इनटू टू। पहले जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद क्या डिवाइड होगा आपको बोलना है, उसके बाद क्या होगा डिवाइड, उसका पूरा साइटोप्लाज्म, या फिर बोल सकते हो उसकी पूरी बॉडी डिवाइड होगी, ठीक है। इसके बाद में दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड डेस फिजन। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन, राइट। तो बाइनरी फिजन आपको याद रखना है। Now the question number 17, the term metamorphosis is not used while डिस्क्राइबिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। वाई, मेटामॉर्फोसिस हम ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है बिकॉज बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन विल बी प्रेजेंट बाय बर्थ। व्हेन देयर इज अ मेटामॉर्फोसिस, पार्ट्स ऑफ एडल्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द यंग वंस। अब ऐसे मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जैसे तुमने फ्रॉग को देखा होगा, फ्रॉग क्या होता है, स्टार्टिंग में टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन उसके बाद में डेवलप होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, की मतलब जो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्थ से पैदा हुआ है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसके नए नए ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ह्यूमंस के अंदर में जब इंसान पैदा होता है तभी भी 2 हाथ होते, बाद में जब बड़ा हो गया तो भी 2 ही हाथ होते हैं भाई साहब। तो ऐसा नहीं है कि जब बड़ा हो गया तो उसके 4 हाथ हो गए, राइट। तो इसकी वजह से भी हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस जो है आपका, ये टर्म डिस्क्राइब करता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कि मदर गिव्स बर्थ into a baby but the baby has characters of both parents, how it is possible। यानी जो बच्चे को पैदा तो मम्मी करती है, बट उसके बाद में जो उसका बेबी होता है उसके पास मम्मी के और पापा के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर आ जाता है थो द मदर गिव बर्थ अ बेबी बट फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बट भले ही मम्मी ही बेटे को जन्म देती है, बट फर्टिलाइजेशन के लिए इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन कौन से गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का। और मेल गैमेट में आपके पापा के ही गैमेट्स होंगे ना, राइट। तो इसकी वजह से ही दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है इसको, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज़ द रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा डिफरेंट फ्रॉम द अमीबा। हाइड्रा और अमीबा के अंदर में रिप्रोडक्शन अलग अलग कैसे है। तो देख लो, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग वेयर द बर्ड डिटेचेस फ्रॉम द पेरेंट विच ग्रोज इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, बर्ड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, और उसके अंदर में बाद में वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर द अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। अमीबा हाइड्रा की तरह नहीं है, वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस होता है, वो बर्डिंग नहीं करता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग बिगिंस बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2। जो प्रोसेस है किसके अंदर में, अमीबा के अंदर में, वो स्टार्ट होता है उसके न्यूक्लियर डिवीजन से, और इसके बाद में बॉडी डिवाइड होती है, ठीक है। जबकि हाइड्रा में ऐसा नहीं होता, हाइड्रा में बर्डिंग के थ्रू पूरी बॉडी ही बर्ड के थ्रू ग्रो होने लगती है, राइट। तो इस प्रकार से हाइड्रा और अमीबा के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको बताना है ट्रूथ एंड फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैन अकर बोथ इन वाटर एंड ऑन द लैंड, हाउ। तो आपको बताना है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो वाटर और लैंड दोनों पे हो सकता है कि नहीं। तो यस, इट इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वाटर और लैंड दोनों पे नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर बी, द एग्स ऑफ फिश आर कवर्ड बाय द हार्ड एंड शेल प्रोटेक्शन। तो एक जो फिश के एग होते हैं वो शेल प्रोटेक्शन से कवर्ड होते हैं कि नहीं, आपको बताना है। इसका आंसर भी गलत है, वो प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, बिकॉज वो एक्वेटिक में है, तो वो बस जेली लाइक प्रोटेक्शन होता है उसके ऊपर में, ठीक है। ह्यूमन एग्स हैज़ हेड, मिडल पीस एंड टेल। ह्यूमन एग के पास में हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल भी होता है, तो ऐसा बोल रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ह्यूमन एग की नहीं बल्कि ह्यूमन मेल गैमेट स्पर्म की है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डी, इन एडल्ट ह्यूमन फीमेल सिंगल मेच्योर एग इज़ रिलीज्ड इनटू एन ओविडक्ट एवरी मंथ। तो ये जो है पर्टिकुलर ट्रू है, बिकॉज इसकी वजह से ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल्स बॉडी में, ठीक है। नाउ वाई डू ओनली मेल गैमेट हैव टेल।
मेल गेमेट्स के पास ही टेल क्यों होते हैं, फीमेल मतलब, तो क्वेश्चन बहुत मस्त है ना कि मतलब मेल गेमेट में ही टेल क्यों होती है, पूछड़ी लाइक स्ट्रक्चर फीमेल एक में क्यों नहीं होता, मतलब ऐसा है कि भाई मेल में ही क्यों प्रेजेंट है, फीमेल में क्यों नहीं है, राइट। नेक्स्ट है आपका ओके देख लेते हैं, बिकॉज स्पर्म नीड टू बी मोटाइल एंड रीच नॉन मोटाइल एग। एग जो होता है वो मोटाइल नहीं होता, मूवमेंट नहीं करता, बल्कि जो स्पर्म है उसको जा करके एग को फर्टिलाइज करना पड़ता है, और उसको जाने के लिए वहाँ से एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट पे पहुँचने के लिए क्या चाहिए, उसको मोशन करना है। इसकी वजह से फ्लेजिला लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी वजह से उसमें टेल जरूरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फिगर रिप्रेजेंट, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, आपको ये बताना है। तो इस पर्टिकुलर फिजन में आपको क्या दिख रहा है, बाइनरी फिजन है अमीबा का ये, और जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को आप कैरियोकाइनेसिस भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज। आपको इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है। तो इसमें क्या है कि एक बीच में आपको दिख रहा होगा एक ओवरी, और ओवरी को फर्टिलाइज करता हुआ है स्पर्म, तो एक स्पर्म अंदर की तरफ जा चुका है। पहले बोला है लेबल ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड व्हाट इज फॉर्म्ड। तो वन बाय वन देखते हैं इसको। सबसे पहला आ जाता है स्पर्म, बी ओवम। तो ए क्या है, स्पर्म है, और बी क्या है, ओवम है, ठीक है। बी कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के अंदर में इनसाइड में जा रहे हैं। और सी में है कि भाई व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड व्हाट इज फॉर्म्ड, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है और क्या बनता है। स्पर्म ऑफ द न्यूक्लियस फ्यूजेस विथ एग न्यूक्लियस टू फॉर्म जाइगोट। जो स्पर्म है वो मेल गैमेट है, और वो फ्यूज़ हो जाता है किसके साथ, फीमेल गैमेट एग के साथ में, और ये क्या बनाते हैं, सिंगल सेल्ड जाइगोट, ठीक है। नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ कैन वी से दैट फिश एग्जिबिट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिश के अंदर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपको समझाना है इसमें। तो आंसर देख लेते हैं इसका। फीमेल फिश रिलीजेस एग इनटू वाटर एंड मेल फिश रिलीजेस स्पर्म इनटू वाटर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता तो क्या होता कि मेल और फीमेल फिश दोनों आपस में जाके मैटिंग करते, बट ऐसा हो नहीं रहा है। फीमेल फिश अपना एग रिलीज करती है, मेल फिश अपना स्पर्म रिलीज करता है। स्पर्म स्विम्स रेंडमली इन वाटर एंड रीच एग। जो स्पर्म होते हैं वो रेंडमली ऐसे मूवमेंट करते हैं वाटर के अंदर में और एग तक रीच करते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म रीचेस द एग एंड फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट। जो स्पर्म होता है उसका न्यूक्लियस एग को फर्टिलाइज करता है और उसको क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है। ये सारी प्रोसेस फिश की बॉडी में नहीं बल्कि वाटर में हो रही है ओपनली, ठीक है। सिंस द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एक्सटर्नली इट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये सारी प्रोसेस जो है एक्सटर्नली होती है, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी में नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि आपको बताना है, डायग्राम को देखो ध्यान से और समझाना है एक एक पार्ट को। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड लेबल द फिगर। पहला, द पार्ट विच प्रोडक्ट द फीमेल गैमेट। ऐसा वो पार्ट जो कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। तो आंसर देख लो, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करने वाला जो पार्ट है वो क्या है, ओवरी। और सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। तो डेवलपमेंट ऑफ बेबी कहाँ पे होता है, यूटेरस के अंदर में होता है। फिर बोला है कि द पार्ट थ्रू विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो पासेस थ्रू द रीचेस द यूटेरस। जो आपका एम्ब्रियो है वो यूटेरस तक किसके थ्रू पहुंचता है, तो इसका आंसर आ जाता है ओविडक्ट। इसको आप फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हो। फिर बोला है, एक्सप्लेन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो दैट वुड टेक प्लेस आफ्टर इट एंड एम्बेडेड इनटू द यूटेरस। तो यूटेरस के अंदर में आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने रहेंगे। ये पॉइंट्स जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो गेट्स इम्पोर्टेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जो डेवलप होता है आगे उसके बारे में लिख रखा है। द एम्ब्रियो कंटिन्यू डेवलप इन द यूटेरस। इसके बाद जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है कहाँ, यूटेरस के अंदर ही। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट सच एज हेड, लेग्स एंड आइज़ एंड एट्सेट्रा। जैसे ही यूटेरस के अंदर में बेबी डेवलप होने लगता है उसके एक एक ऑर्गन, हेड, उसके लेग, उसके आइज़ आने लगते हैं। द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो इन विच द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। अब ऐसे सिचुएशन में जब बेबी के एक एक बॉडी पार्ट आपको दिखने लग गए उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको फीटस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स द
बर्थ थ्रू बेबी, जब फीटस का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद जो मम्मी है वो उस बेटे को बर्थ देती है, इट मीन्स डिलीवरी के बाद में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, hens and frogs are both oviparous, exhibit different type of fertilization, explain। hen और जो frog हैं वो दोनों ही oviparous है, फिर भी उसके अंदर fertilization अलग अलग टाइप की होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है। हेंस इंटरनली फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, हेंस के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो बॉडी के अंदर में डेवलपमेंट होते हैं, बट चिक्स फ्रॉम द एम्ब्रियो टेक प्लेस द आउटसाइड द बॉडी, जो चिक्स होते हैं एम्ब्रियो के वो बॉडी के बाहर की साइड्स के होते हैं, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड इन द फ्रॉग फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एम्ब्रियो यंग वंस आउटसाइड द बॉडी, जो फ्रॉग के अंदर में है उसके पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो है जाइगोट का वो बॉडी के बाहर होता है। तो इस प्रकार से हेन और फ्रॉग के अंदर में फर्टिलाइजेशन अलग अलग होता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, ऑब्जर्व अ फिगर, आपको फिगर को पहले ऑब्जर्व करना है, इसके बाद में 1 बाय 1 आंसर देना है। सबसे पहला है आइडेंटिफाई स्टेजेस ए एंड डी फिगर, तो ये पर्टिकुलर फिगर आपको देख लीजिए, पहला फिगर, दूसरा फिगर, इसे थर्ड एंड फोर्थ वन। तो स्टार्ट करते हैं, अरेंज द स्टेजेस इनटू करेंट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि सारे के सारे स्टेजेस को आइडेंटिफाई। पहला है कि एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरस, ये एम्ब्रियो जो है वो यूटेरस के अंदर में यूटेरस की वॉल के ऊपर चिपक रहा है, तो ये वो है कि जो बी वाला डायग्राम है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को शो कर रहा है, आपको फर्टिलाइजेशन याद रखना है इसमें। सी वाला डायग्राम है, इसके अंदर में जाइगोट फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है और उसका जाइगोट का डेवलपमेंट दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर में जाइगोट शोइंग फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, जाइगोट के अंदर में जो दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं वो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। पहला है कि आइडेंटिफाई द स्टेजेस, तो हो गया ए टू डी आपका स्टेजेस आइडेंटिफाई हो गए। और दूसरा है कि अरेंज द स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस, तो करेक्ट सीक्वेंस में जो अरेंजमेंट होती है वो होती है CBDA। नाउ द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द एनी वन साइड, तो थर्ड में आ जाता है आपका कि जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो जाइगोट फॉर्मेशन में क्या होता है, द स्पर्म एंड द एग ऑफ द न्यूक्लियाई फ्यूजेस फ्रॉम द सिंगल न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, तो इसको फर्टिलाइज एग और जाइगोट फॉर्मेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर के एग्जाम्पलर का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, और इस पर्टिकुलर वीडियो का आपका क्या रिव्यू रहेगा, मुझे कहाँ कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत थी, आप उसको पर्टिकुलर प्लीज़ रिव्यू कर सकते हो, आप बिल्कुल बिना हिचकिचाए। मैं ट्राई करूँगा कि सारे चैप्टर्स के जो एग्जाम्पलर के वीडियोज़ हैं क्लास 8 के लिए मैं बना दूँ, ठीक है। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।